27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से भी मंजूरी मुतवक्के। हुक्मरान इत्तेहाद को ऐवान में 2/3 वाज़े अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 अरकान की अक्सरियत मौजूद। सेनेट पहले ही आईनी तरमीम की मंजूरी दे चुकी है। तहरीक इंसाफ के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। जब कासिम सूरी आइन शुरू नहीं कर रहे थे तो उस वक्त ये क्यों चुप थे? अपोजिशन हकीकी कानून साजी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये ट्रेलर देखकर ही शुरू हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा वो कौन शख्स जिसने नफरत के बीज बोए। वाना में हमला हो रहा था तो वज़ीर आला के भी क्रिकेट खेल रहे थे। वाना के अंदर उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जा रहा था तो इनके अपने चीफ मिनिस्टर वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। ये हालात है कि कभी तस्वीर साफ करो, चप्पल का नाप दो, बाहर निकल के 2-3 नारे लगाओ, विक्ट्री के निशान बनाओ। करीब से काम चल रहा है, टिकटॉक से काम चल रहा है, सेल्फियों से काम चल रहा है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों में इजाफे की तजवीज़। हुकूमत का 3 नई तरमीम शामिल करने पर गौर। मुसविदे की शिकें 59 से बढ़ाकर 62 होने का इम्कान। आला अदलिया से रद्दअमल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुकम्मल नाम बरकरार रखने पर गौर। 27वीं तरमीम की मंजूरी का मिशन। बिलावल भुट्टो का चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम की वोटिंग से मुतालिक मुशावरत। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो के तमाम अरकान को 27वीं आईनी तरमीम को वोट देने की हिदायत। आएँ बैठें बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म ने हाई पावर कमेटी बनाई। आप तो चल कर भी नहीं आए। डायलॉग करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। सरदार अयाज सादिक का मुकालमा। आपसे बात नहीं हो सकती क्योंकि आप हकीकी नुमाइंदे नहीं। महमूद खान अचकजई का जवाब। स्पीकर बोले आपके लीडर को 2 बार हरा के आया हूँ। मेरे खिलाफ कोई इंतखाबी उज़रदारी भी नहीं थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ हम सब इकट्ठे हैं। डायलॉग को कभी जाने नहीं दिया। बातचीत पर यकीन रखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की निगरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का तारीखी कामयाब ऑपरेशन। वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का हमला नाकाम। कौम के मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच ना आने पाए। सिपह सलार का हुक्म। तमाम खवारिज अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश बमबार और 4 हमला आवरों को हलाक कर दिया। बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमले के वक्त 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। तमाम तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद और पुरअज़्म। कहा अफगान खवारिज के हमले का मकसद हमारी तालीम को निशाना बनाना था। मुल्क दुश्मन हमेशा की तरह नाकाम होंगे। दहशत गर्दों को एडमिन ब्लॉक तक महदूद करके महारत और बहादुरी के साथ ऑपरेशन किया। ज़ेरे तालीम तलबा को यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर की गुफ्तगू। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला आवर खारिजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सताइश। तलबा को बहिफाजत रेस्क्यू करने पर अफवाज पाकिस्तान की पजीराई। कहा पूरी अक़ाम वतन के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करती है। दुश्मन सानेहा APS की तारीख दोहराना चाहता था। मुसल्लह अफवाज ने घिनौने मंसूबे को नाकाम बना दिया। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं दहशत गर्द अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए दहशत गर्दों से कैसे बात हो सकती है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें। सदर IPP और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। कहा वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद के शहरी में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ अफसोसनाक हैं। पाक फौज के बरवक्त रद्दअमल ने हमारे बच्चों को महफूज रखा। पूरी अक़ाम अफवाज पाकिस्तान को दलेराना इक़दाम पर खिराज तहसीन पेश करती है। शहदा की कुर्बानियाँ लायक़ तहसीन हैं। दहशत गर्दी के नासूर पर हर हाल में काबू पाया जाएगा।
इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जुर्म की दफात भी शामिल। इस्लामाबाद बार का 3 रोज़ा सोग। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में वकला की हड़ताल। अदालतों में पेश न हुए। शहीद होने वाले वकील ज़ुबैर घुम्मन की नमाज जनाजा अदा। खुदकुश हमले की तहकीकात, 92 फुटेजेस की मदद से तफ्तीश जारी। खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हुए। दहशतगर्दी मौजूदा वक्त के बड़े आलमी चैलेंजेस में से एक है। पाकिस्तान इस लानत के खिलाफ भरपूर किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वाना और इस्लामाबाद में 15 कीमती जानें ज़ाया हुई। मुज़लाना कार्रवाइयाँ हमारे कौमी आज़म को मुतज़लज़ल या कमज़ोर नहीं कर सकती। चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और दीगर मसाइल से कैसे निपटा जाए। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा तमाम स्टेक होल्डर सर जोड़कर बैठ गए। सियासत को एक तरफ रखकर अमन के लिए सोचना होगा। सूबाई हुकूमत और वफाक मिलकर काम करेंगे तो ही मसाइल का हल निकलेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खिताब। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि दहशतगर्दी का नासूर सूबे को 20 साल से खा रहा है। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ पॉलिसी में तब्दीली आनी चाहिए। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, सूबे के आम की तरफ जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी और समाजी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान की शाना बशाना। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जाम भाग होने वालों के लवाहिकीन से गहरी हमदर्दी का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मुखालफत करता है। ब्राज़ील में COP30 इजलास का दूसरा दिन। वज़ीर आला पंजाब की कॉन्फ्रेंस में आमद। मरियम नवाज इजलास के दौरान दीगर रहनुमाओं और आलमी इदारों के सरबराहान से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान संतास मुआहदे के तहत भारत के खिलाफ सालसी अदालत में गया। सालसी अदालत के हालिया फैसले का नोटिस लिया। अदालती कार्रवाइयाँ मरहलावार जारी रखी जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, भारत ने अब गैर जानिबदार माहिर के सामने पेश न होने का फैसला किया है। पाकिस्तान नेक नीयती के साथ कार्रवाई में भरपूर हिस्सा ले रहा है। कराची में अफसोसनाक वाक़या। मनोड़ा हिमालय के मकाम पर 5 अफराद समंदर में डूब गए। 3 अफराद जाँ बहक। गौताखोरों ने 2 अफराद को बचा लिया। गजा मुआहदे की कामयाबी के लिए रफा का मामला हल होना जरूरी है। इसराइल रफा में महसूर फलस्तीनियों को महफूज रास्ता दे। जैरेड कुश्नर ने नेतन्याहू को ट्रंप का पैगाम पहुंचा दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास की पेरिस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात। सदर मैक्रोन की फलस्तीनी रियासत के लिए आइन बनाने में मदद की पेशकश। जनूबी लबनान में जंगबंदी को तस्लीम करते हैं लेकिन हथियार नहीं फेंकेंगे। हिजबुल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। शाहीनों ने पहला वनडे जीत लिया। अब सीरीज पर फोकस। पाक श्रीलंका दूसरा वनडे कल होगा। कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को सनसनीखेज मैच के बाद 6 रन से हरा दिया। 299 रन के जवाब में लंकन टीम 9 विकेटों पर 293 रन ही बना पाई। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा के नाकाबिले शिकस्त 105 रन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। कहा, वर्ल्ड कप आखिरी आलमी इवेंट होगा। 1 से 2 साल में इंटरनेशनल फुटबॉल को खैरबाद कह दूंगा। वर्ल्ड चैंपियन टीम के कप्तान लायनल मेसी भी 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश हैं। कहा, टीम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए अपनी फिटनेस का दिन ब दिन जायजा ले रहा हूँ।